एक राजकुमार जिसके पास था वैभव, ऐश्वर्य और सत्ता, लेकिन उसने सब कुछ त्याग दिया सिर्फ एक सवाल के उत्तर की तलाश में। दुख क्यों है और इससे मुक्ति कैसे मिले? यही राजकुमार आगे चलकर कहलाया महात्मा बुद्ध। उन्होंने न केवल स्वयं के लिए सत्य को जाना, बल्कि पूरी दुनिया को दिखाया ज्ञान, ध्यान और करुणा का मार्ग। आज से हम शुरू कर रहे हैं महात्मा बुद्ध की संपूर्ण गाथा, एक ऐसी कहानी जो बदल देगी आपका नजरिया, आपकी सोच और शायद आपका जीवन भी। तो आइए चलें इस आध्यात्मिक यात्रा पर, जहां हर पड़ाव पर है ज्ञान, शांति और मोक्ष की एक झलक। तो चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म का विस्तार और विकास। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अनुयायियों ने धर्म के प्रचार और विस्तार में विशेष भूमिका निभाई। समय के साथ साथ बौद्ध विचारधारा में विविध मत और दृष्टिकोण उभरने लगे। इन्हीं मतभेदों के परिणामस्वरूप बौद्ध धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय विकसित हुए। एक थेरवाद, थेरावडा। दो महायान, महियना। थेरवाद बौद्ध धर्म, थेरावडा बुद्धिज्म। अर्थ। थेरा का अर्थ है वृद्ध या प्राचीन और वाद का अर्थ है मार्ग या सिद्धांत। थेरवाद का अर्थ है प्राचीन शिक्षाओं का मार्ग। मुख्य विशेषताएं। थेरवाद बुद्ध की मूल शिक्षाओं को ज्यों का त्यों मानता है। इसका आधार पाली त्रिपिटक है। व्यक्तिगत मुक्ति, अरहत्व पर बल दिया जाता है। बुद्ध को एक महान गुरु और मार्गदर्शक के रूप में देखा जाता है, न कि ईश्वर के रूप में। ध्यान, तपस्या और शील पर अत्यधिक जोर। यह संप्रदाय श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया आदि देशों में प्रचलित है। महायान बौद्ध धर्म, महियना बुद्धिज्म। अर्थ। महायान का अर्थ है महान मार्ग या बड़ा वाहन। यह सभी प्राणियों की मुक्ति के लिए समर्पित मार्ग है। मुख्य विशेषताएं। यह संप्रदाय बुद्ध को केवल गुरु नहीं, बल्कि बोधिसत्व और आदर्श दिव्य व्यक्ति मानता है। यह अधिक लचीला, भावनात्मक और भक्तिपूर्ण परंपरा है। बोधिसत्व मार्ग पर जोर, वे जो स्वयं मोक्ष प्राप्त कर लेने के बाद भी सभी प्राणियों की सहायता हेतु संसार में रहते हैं। महायान ने संस्कृत सूत्रों को अपनाया, जैसे सद्धर्म पुंडरीक सूत्र, विमलकीर्ति सूत्र आदि। यह संप्रदाय चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत आदि क्षेत्रों में फैला। दोनों संप्रदायों में मुख्य अंतर। विषय थेरवाद, महायान। दृष्टिकोण व्यक्तिगत मोक्ष, अरहत्व, सभी प्राणियों का कल्याण, बोधिसत्व। भाषा पाली संस्कृत। गुरु रूप बुद्ध, मार्गदर्शक बुद्ध, दिव्य बोधिसत्व। ग्रंथ पाली त्रिपिटक, महायान सूत्र। भक्ति सीमित, अधिक। भिक्षु जीवन अनिवार्य, लचीलापन। भौगोलिक क्षेत्र दक्षिणी एशिया, पूर्वी एशिया। वज्रयान, वज्रायना एक अन्य शाखा। बाद में महायान से ही वज्रयान परंपरा निकली जो तंत्र, मंत्र और ध्यान को प्रमुख मानती है। यह तिब्बत में विशेष रूप से प्रचलित है और इसके प्रमुख आचार्य हैं गुरु पद्मसंभव और दलाई लामा। निष्कर्ष। बौद्ध धर्म ने समय के साथ अनेक स्वरूपों में विस्तार पाया, लेकिन उसका मूल एक ही रहा। दुख से मुक्ति का मार्ग, करुणा, मैत्री और जागरूकता। थेरवाद और महायान दोनों ही महात्मा बुद्ध के विचारों की शाखाएं हैं, जिनका उद्देश्य एक ही है, सभी प्राणियों की मुक्ति और शांति। सम्राट अशोक की भूमिका। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और उसे अपने शासन की नीति बना लिया। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु धर्म महामात्रों की नियुक्ति की। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अनेक धर्म मिशनरियों को देश और विदेश में भेजा। श्रीलंका में बौद्ध धर्म।
अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। वहां के राजा देवानाम्पिय तिस ने बौद्ध धर्म को अपनाया। महाविहार की स्थापना हुई, जो थेरवाद बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र बना। श्रीलंका में पाली भाषा में बौद्ध साहित्य का संरक्षण हुआ। मध्य एशिया और गंधार आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रभाव कुषाण काल में बहुत बढ़ा। कनिष्क जैसे राजाओं ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। यहाँ से बौद्ध धर्म का प्रसार मध्य एशिया की ओर हुआ। गंधार कला शैली में बुद्ध की मूर्तियां और चित्र बनाए गए जो ग्रीक और भारतीय कला का संगम थे। चीन में बौद्ध धर्म पहली सदी के आसपास चीन पहुंचा। चीनी सम्राटों ने इसका स्वागत किया और अनेक बौद्ध मठ बनवाए। चीन के महान अनुवादकों में फाशियन, वेनसांग और यीचिंग प्रमुख हैं, जिन्होंने भारत आकर ग्रंथों का अध्ययन किया। चीनी भाषा में हजारों बौद्ध ग्रंथ अनुदित किए गए। जापान और कोरिया में बौद्ध धर्म कोरिया के माध्यम से जापान पहुंचा। जापान में यह धर्म शिंतो धर्म के साथ सामंजस्य बनाकर विकसित हुआ। यहाँ महायान परंपरा और ज़ेन बौद्ध धर्म ज़ेन बुद्धिज्म का विशेष प्रभाव रहा। नारा और क्योटो जैसे नगर बौद्ध संस्कृति के केंद्र बने। तिब्बत में बौद्ध धर्म वज्रयान। तिब्बत में बौद्ध धर्म की स्थापना गुरु पद्मसंभव और शांतरक्षित के माध्यम से हुई। यहाँ वज्रयान बौद्ध धर्म का विकास हुआ, जो तंत्र, मंत्र और ध्यान पर आधारित है। दलाई लामा तिब्बती बौद्धों के आध्यात्मिक प्रमुख हैं। तिब्बत में बौद्ध धर्म जीवन के हर क्षेत्र में रचाबसा है। दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म थाईलैंड, बर्मा, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस आदि देशों में थेरवाद परंपरा का प्रभुत्व है। इन देशों ने पाली त्रिपिटक को संरक्षित और प्रचारित किया। ये राष्ट्र आज भी बौद्ध संस्कृति और साधना के केंद्र हैं। बौद्ध धर्म की वैश्विक स्वीकार्यता। वर्तमान में बौद्ध धर्म एक वैश्विक धर्म बन चुका है। अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में ध्यान, माइंडफुलनेस और बौद्ध दर्शन को व्यापक स्वीकृति मिली है। बुद्ध के विचार आज भी शांति, करुणा और अहिंसा के सबसे बड़े उदाहरण हैं। निष्कर्ष: महात्मा बुद्ध के विचार और शिक्षाएं भारत में जन्मी, लेकिन उनका प्रभाव सीमित नहीं रहा। बौद्ध धर्म ने भारत से निकलकर एशिया और फिर पूरी दुनिया में शांति, मैत्री और ज्ञान का संदेश फैलाया। यह केवल धर्म नहीं, बल्कि एक जीवन शैली बन गया, जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देता है। पृष्ठभूमि: भारत में बौद्ध धर्म का पतन। महात्मा बुद्ध के निर्वाण के बाद कई शताब्दियों तक बौद्ध धर्म भारत में प्रमुख रहा। लेकिन समय के साथ, विशेषकर गुप्त काल और उसके बाद, हिंदू धर्म और ब्राह्मणवाद के पुनरुत्थान तथा मुस्लिम आक्रमणों के कारण बौद्ध धर्म का पतन हुआ। बौद्ध मठों और विश्वविद्यालयों जैसे नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट कर दिया गया। धीरे धीरे बौद्ध धर्म भारत से लगभग लुप्त हो गया, केवल कुछ सीमित क्षेत्रों में ही जीवित रहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बौद्ध धर्म के पुनर्जीवक। 2.1 अंबेडकर का संघर्ष और अनुभव। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत में अस्पृश्यता और जातिवाद के विरुद्ध जीवन भर संघर्ष किया। वे स्वयं एक दलित महार जाति थे और उन्होंने जातिगत भेदभाव को व्यक्तिगत रूप से झेला था। उन्होंने देखा कि हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था सामाजिक न्याय के विपरीत है। 2.2 बौद्ध धर्म की ओर रुझान। अंबेडकर को ऐसी वैचारिक प्रणाली की तलाश थी जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की स्थापना करे। उन्हें बौद्ध धर्म में वह मार्ग मिला जो वैज्ञानिक, तर्कसंगत और मानवीय मूल्यों पर आधारित था। उन्होंने अनेक बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया और बौद्ध दर्शन को आधुनिक भारत के लिए उपयुक्त पाया। ऐतिहासिक दीक्षा 14 अक्टूबर 1956।
14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में डॉक्टर अंबेडकर ने लगभग 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली जो उन्होंने हिंदू धर्म की असमानताओं से अपने को पूर्णतः पृथक करने के लिए बनाई थीं। यह नवबौद्ध आंदोलन की शुरुआत थी, जो भारतीय इतिहास की एक बड़ी सामाजिक क्रांति बनी। नवबौद्ध आंदोलन की विशेषताएं। 4.1 उद्देश्य। दलितों को मानसिक, सामाजिक और धार्मिक गुलामी से मुक्त कर स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन की ओर अग्रसर करना। 4.2 प्रमुख बातें। बुद्ध, धम्म और संघ की शरण लेना। जाति, वर्ण, कर्मकांड और मूर्ति पूजा को अस्वीकार करना। मानवतावाद, नैतिकता और आत्मविकास पर बल। बौद्ध धर्म को वैज्ञानिक और आधुनिक दृष्टिकोण से अपनाना। अंबेडकर द्वारा रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा। यह पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर की अंतिम कृति है, जो उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। इसमें उन्होंने महात्मा बुद्ध के जीवन, उनके विचारों और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया। यह नवबौद्धों के लिए एक मार्गदर्शक ग्रंथ बन गया। वर्तमान में नवबौद्ध आंदोलन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और दिल्ली जैसे राज्यों में नवबौद्धों की बड़ी संख्या है। अनेक सामाजिक संगठन, शिक्षण संस्थान और सांस्कृतिक केंद्र बौद्ध मूल्यों के प्रसार में लगे हैं। दीक्षा भूमि नागपुर, भीम जन्मभूमि महू और चैत्य भूमि दादर, मुंबई आज श्रद्धा के प्रमुख केंद्र बन चुके हैं। अंबेडकर का सपना और बौद्ध भारत। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि भारत को यदि सामाजिक समानता और शांति की ओर ले जाना है तो बौद्ध धर्म ही सबसे उपयुक्त मार्ग है। उनका यह विचार आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित कर रहा है। निष्कर्ष। महात्मा बुद्ध के विचार युगों युगों तक दबे रहे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने उन्हें फिर से उजागर कर भारत को एक नई दिशा दी। नवबौद्ध आंदोलन केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति है, जो समानता, सम्मान और मानवता पर आधारित है। दोस्तों, यह थी महात्मा बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, जो हमें सिखाती है कि जीवन में शांति, करुणा और सही मार्गदर्शन कितना जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी जिंदगी में भी बुद्ध के संदेश से शांति और सुख का संचार हो, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय बुद्ध, जय भारत।